राशि धाम की बातें अनजान महान मानव के चरण कमलों में अर्पण है, जिसकी मुझे हमेशा से तलाश है। अगर वो महान मानव आपको मिल जाए तो उसे बतला देना, अतीत का कर्जदार भारत वर्तमान में अपना कर्ज कम करके समाप्त करने की ओर कदम बढ़ा चुका है तथा निकट भविष्य में भारत की पवित्र भूमि कर्ज मुक्त हो रही है। जिस पल भारत कर्ज मुक्त हो जाएगा, उसी पल से भारत में किसी तरह का कोई टैक्स एवं ब्याज नहीं रहेगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त रहेंगी। उस उषा काल की पहली किरण के साथ प्राणियों की आंखों में भारत का सौंदर्य, नाक में भारत भूमि की महक तथा कानों में पंछियों के मधुर गीत आने लगेंगे एवं बुद्धिमान मानव कह उठेगा, भारत में जन्म मिलना दुर्लभ है। सच्चाई की सेवा में विजय कुमार तेलवाले, ज्योतिष सम्राट। भारतवर्ष ज्ञान और विज्ञान का सदियों से प्रमुख केंद्र रहा है। समय समय पर यहाँ कई विद्वानों ने जन्म लेकर मानव मन को सुख, शांति और स्नेह से सिंचित किया। ऐसे में आज जनमानस के बीच एक अत्यंत ही लोकप्रिय नाम है श्रद्धेय विजय कुमार तेलवाले का। महाराजा धीराज श्री अग्रसेन जी के वंशज गोयल गोत्र में जन्मे श्री विजय कुमार तेलवाले ने ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्म योग के सहारे समाज में एक अलग पहचान बनाई है। आपका संकल्प है, अब कोई न हो बेसहारा, घर घर में हो बस उजियारा। बस हर कोई सुखी और खुशहाल हो, दुख और दर्द हो सबसे कोसों दूर। इसी संकल्प को आधार बनाकर राशि धाम के संस्थापक श्री विजय तेलवाले ने समाज को एक नई दिशा दी है, एक नया आयाम दिया है। हर कोई आपके पास आकर पलक झपकते ही अपनी समस्या का निदान पा जाता है। चाहे तनाव हो, चिंता हो, व्यथा हो, समस्याएं आपकी तमाम हो सकती हैं, परंतु सबका समाधान है श्रद्धेय विजय तेलवाले जी के पास। तो देर किस बात की, आइए हम भी 2 कदम बढ़ाएं राशि धाम केंद्र की ओर और आज ही हो जाएं सभी समस्याओं से मुक्त। आप भले ही आएंगे रोते रोते, लेकिन जाएंगे हंसते हंसते, ये हमारा विश्वास ही नहीं, अपितु आपसे वादा भी है। जीवन में एक बार आना राशि धाम। जीवन में एक बार आना राशि धाम। पूरे हो जाएंगे मन के काम। जीवन में एक बार राशि धाम, आना राशि धाम, आना राशि धाम। नमस्कार, मैं विजय कुमार तेलवाले राशि धाम नागपुर से आपसे चर्चा कर रहा हूँ राशि धाम की बातें में। इन दिनों राशि धाम में बातें चल रही है मृत्यु एवं ज्योतिष पर। पृथ्वी पे जो प्राणी आता है, चाहे किसी भी योनि में आए, एक समय के बाद उसे पृथ्वी से जाना ही पड़ता है। सुपर पावर, जिसे ईश्वर अल्लाह हम कहते हैं, पृथ्वी पर प्राणियों को कुछ समय के लिए भेजता है और उनका जब समय पूरा हो जाता है, वो उन्हें वापस बुलाकर दूसरे लोक में भेज देता है। जिनका जन्म पृथ्वी पे हुआ है, उनको एक न एक दिन पृथ्वी से जाना ही होता है। उन्हें जो शरीर मिलता है वो पृथ्वी पे ही मिलता है, जो मिलने के साथ हर पल बढ़ते हुए जाता है और प्राणी पैदा होने के साथ भागते रहता है सिर्फ एक ही, और उसका काम है मृत्यु। और मृत्यु आने पर उसको विश्राम मिलता है, आराम मिलता है।
पैदा होने के बाद प्राणी को जो शरीर मिला है, मृत्यु के बाद वो शरीर यहीं रह जाता है। उस शरीर की अंतिम क्रिया अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग तरीकों से करते हैं। तो हमने अपने जीवन में अपने कमाई का कुछ हिस्सा अनजान व्यक्ति के लिए, रहने के लिए, घर बनाने में क्यों नहीं देना चाहिए? अपने आसपास के किसी भी परिवार को, किसी भी व्यक्ति को, गृहस्थ को एक मकान बनाकर दे दो, तो आपको उस समय एक शांति रहेगी कि भाई मैंने भी किसी अनजान व्यक्ति को एक मकान बनाकर दिया है, चाहे एक कमरा बना के दिया है, क्योंकि आपको भी उतनी ही जगह लगेगी। जिनकी आत्मा चाहती है कि वो अपनी कमाई का पैसे से अनजान व्यक्ति को मकान बना के देना चाहते हैं और उनको अगर सहयोग चाहिए तो राशिधाम सहयोग देने के लिए तैयार है। वो अपना आर्थिक सहयोग राशिधाम के खाते में जमा कर सकते हैं। उनकी जो इच्छा है उतने रुपए वो जमा कर सकते हैं। राशिधाम का प्रयास है कि भारत के हर गांव में कुछ मकान बनाए और जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है उनको वो मकान फ्री में दे, पर वो फ्री में आपके सहयोग से देंगे। जिनको पृथ्वी पे आराम करना है उन्होंने अपने जीवन में किसी अनजान व्यक्ति के लिए मकान की व्यवस्था करना चाहिए। एक और भी ग्रुप है जिनका अंतिम संस्कार पानी के द्वारा किया जाता है। उनके मृत शरीर को बहते जल में छोड़ दिया जाता है, जिससे जलचर प्राणी अपना भोजन बना सके। उनको एक शांति रहती है कि हमने मरने के बाद भी अपने शरीर का त्याग किया है और किसी न किसी के भोजन में काम में आ रहा है। ऐसे व्यक्ति ने सोचना और समझना चाहिए कि अंतिम समय में उन्होंने सहारा लिया है पानी का, इसलिए उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था प्राणियों के लिए करना चाहिए। जहाँ कोई भी प्राणी आके पानी पी सकता है, अपने क्षेत्र में कुएं खुदवाए, नदी की साफ सफाई करे, बोरवेल लगाए, पीने के पानी की व्यवस्था करे, प्याऊ लगाए। जिनके यहाँ नल नहीं है उनके यहाँ नल लगाने की व्यवस्था अपनी कमाई के खर्चे से करे। एक समुदाय ऐसा भी है जिनमें अंतिम संस्कार में बॉडी को लटका दिया जाता है, जिससे आकाश के पंछी आकर उस मृत शरीर से अपना पेट भर सकते हैं। उनकी भी भावना रहती है कि मौत के बाद भी हमने एक पुण्य किया है। ऐसे व्यक्ति ने सोचना चाहिए कि आकाश के पंछी जब आ रहे हैं वायुमंडल के, तो उन्होंने अपने जीवन में पृथ्वी पे 2, 4, 5 बगीचे लगाना चाहिए, जहां पृथ्वी के मानव आकर वहां की महक का आनंद ले सके। जो व्यक्ति पृथ्वी पे बाग बगीचे लगाना चाहता है, अगर उनके पास व्यवस्था नहीं है तो राशिधाम के पास व्यवस्था है। वो अपना आर्थिक सहयोग राशिधाम को बेचकर अपने मन की इच्छा पूरी कर सकते हैं। ये उनके अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। हम चर्चा कर रहे हैं कि जिनका शरीर मंगलवार को शांत हुआ है, परिवार में जिस परिवार के सदस्य का मंगलवार को शरीर शांत हुआ है, उनका सूक्ष्म शरीर कहाँ जाता है? भौतिक शरीर तो यहाँ रह जाता है, पर सूक्ष्म शरीर जिसे आत्मा भी कहती है, वो सीधी मंगल लोक जाती है। मंगल लोक अंतरिक्ष में स्थायी है और वहाँ की ऊर्जा हमें मिलती है। हमारे शरीर में जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, ये मंगल लोक से आई हुई है। हर शरीर के अंदर आप एक ऊर्जा देखोगे, ये ऊर्जा देने वाला मंगल लोक है। जिस परिवार में मंगलवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उनका जो आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है, वो मंगल लोक गया है। ऐसे व्यक्ति ने जिनके परिवार में मंगलवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, अपने घर में मंगल लोक का यंत्र रखना चाहिए तथा उसे मंगल माला पहनाकर प्रतिदिन नमन करना चाहिए। वो देखेंगे कि मंगलवार से मंगलवार उनके यहाँ ऊर्जा बढ़ने लगी है। उनके जाने से जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति मंगल स्वयं कर रहा है। एक बात समझना चाहिए, मंगलवार को जिनका शरीर शांत हुआ है, जिनके जाने से जिस परिवार को नुकसान हुआ है, उस नुकसान की पूर्ति मंगलवार का स्वामी मंगल स्वयं अपने लोग मंगल से नई ऊर्जा भेजकर पूरी करेगा।
क्योंकि यह आदेश मंगल को विधाता ने दिया हुआ है। मंगल विधाता का एक हथियार है। मंगल स्वयं ईश्वर नहीं है, ईश्वर अलग है, ये उनके हथियार है। ग्रह विधाता के हथियार है। ग्रह किसी भी पूजा पाठ उपास आराधना से न खुश होते हैं न नाराज होते हैं। ये एकदम न्यूट्रल रहते हैं, निर्मोही है। इन्हें न किसी से मोह है न कुछ दुख है। ये अपना कार्य है वो करते रहते हैं। जिनके यहाँ मंगलवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन मेष राशि है, तो जब जब मंगलवार को मेष राशि आएगी, उस परिवार में मंगल अपने लोक मंगल लोक से ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसे कम करने में अपना सहयोग देगा। जिस परिवार में मंगलवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर वृषभ राशि थी, तो जब जब मंगलवार को वृषभ राशि आएगी, ऐसे परिवार में मंगल अपने लोग मंगलवार से अपनी ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान को पूरा करने में अपना पूरा सहयोग देगा, क्योंकि ये आदेश विधाता का है। उसी प्रकार मंगलवार को किसी का शरीर शांत हुआ है और उस दिन अगर मिथुन राशि थी, तो जब जब मंगलवार को मिथुन राशि आएंगी, तब तब मंगल अपने लोक मंगल लोक से उस परिवार में अपनी ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की कमी को पूरी करेगा। जिसका शरीर शांत मंगलवार को हुआ है, उस दिन अगर कर्क राशि थी, तो जब जब मंगलवार को कर्क राशि आएगी, मंगल अपने लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जिनका सदस्य मंगलवार को शरीर शांत हुआ है, उनके आने से जो नुकसान हुआ है वो पूरा करेगा। जिस परिवार में मंगलवार को किसी का शरीर शांत हुआ है और उस दिन अगर सिंह राशि थी, तो जब जब मंगलवार को सिंह राशि आएगी, मंगल अपने लोक मंगल लोक से उस परिवार को अपनी ऊर्जा भेजकर उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिस परिवार में मंगलवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर कन्या राशि थी, तो जब जब मंगलवार को कन्या राशि आएगी, तब तक मंगल अपने लोक मंगल लोक से उस परिवार को अपनी ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति स्वयं करेगा। जिस परिवार में मंगलवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर तुला राशि थी, तो जब जब मंगलवार को तुला राशि आएगी, तब तक मंगल अपने लोक मंगल लोक से नई ऊर्जा उस परिवार को भेजकर उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति स्वयं करेगा। मंगलवार को जिनका शरीर शांत हुआ है और उस दिन अगर वृश्चिक राशि थी, तो उस परिवार में जिनका सदस्य मंगलवार को शरीर शांत हुआ है और उस दिन अगर वृश्चिक राशि थी, तो जब जब मंगलवार को वृश्चिक राशि आएगी, मंगल ऐसे परिवार को अपने लोक मंगल लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनका नुकसान जो हुआ है उसको पूरी करने में अपना सहयोग देगा। जिनका शरीर शांत मंगलवार को हुआ है, उस दिन अगर धनु राशि थी, तो जब जब मंगलवार को धनु राशि आएगी, मंगल उस परिवार को अपनी ऊर्जा अपने लोक मंगल लोक से भेज कर देगा, जिससे उनका जो नुकसान हुआ है वो धीरे धीरे कम हो और उनमें एक नई ऊर्जा का उत्पादन हो, नया जोश पैदा हो। जिनका शरीर मंगलवार को शांत हुआ है, उस दिन अगर मकर राशि थी, तो जब जब मंगलवार को मकर राशि आएगी, तब तक मंगल उस परिवार के सदस्यों को अपने लोक मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। मंगलवार को जिनका शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर कुंभ राशि थी, तो जब जब मंगलवार को कुंभ राशि आएगी, तब तक मंगल उस परिवार के सदस्यों को अपने लोक मंगल लोक से ऊर्जा भेजकर उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। मंगलवार को जिसका शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन मीन राशि थी, तो जब जब मंगलवार को मीन राशि आएगी, तब तक मंगल अपने लोक मंगल लोक से उस परिवार को अपनी ऊर्जा भेजकर उनका जो नुकसान हुआ है उसे पूरी करने में अपनी मदद करेगा। वहाँ के नुकसान को पूरी करने की जवाबदारी मंगल की है, क्योंकि आदेश विधाता का है और मंगल एक ग्रह है, वो विधाता का हथियार है।
उन्हें विधाता की इच्छा के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। जब उन्होंने मंगलवार को उस प्राणी को मंगल लोक भेजा है, तो जिस परिवार में ये नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई स्वयं मंगल अपने लोक से नई ऊर्जा भेजकर उनका नुकसान पूरा करेगा। पर मंगल कह रहा है, मैं नुकसान पूरा करूंगा, पर मेरी भी कंडीशन है, मेरी भी शर्त उसे मानना पड़ेगा। जिस प्रकार पृथ्वी का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ किसी का शासन न हो, 1 इंच भी जमीन नहीं मिलेगी जहाँ किसी का शासन नहीं है। कहीं राजतंत्र है तो कहीं लोकतंत्र है। जहाँ पे राजतंत्र है वहाँ के रहने वालों को उस राजा के कानून को मानना पड़ता है। जहाँ पे लोकतंत्र है वहाँ पे लोकतंत्र के कानून को मानना पड़ता है। जो वहाँ रहते हैं वहाँ का शासन उस व्यक्ति की, उस परिवार की रक्षा करता है, उनके पालन पोषण की व्यवस्था भी करता है, वो उनकी जवाबदारी रहती है। ठीक उसी प्रकार जिनका शरीर मंगलवार को शांत हुआ है, उस परिवार में जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की पूर्ति स्वयं मंगल अपने लोक, मंगल लोक से ऊर्जा भेजकर पूरी करेगा। पर मंगल कह रहा है उसकी जो कंडीशन है समझ लो, मंगल का कंट्रोल परिवार में भाई पर है, और भाई भी 2 होते हैं। एक तो खुद के भाई, चाहे छोटे हो बड़े हो, मेरे भाई हो, फुफेरे भाई हो या धर्म भाई हो। दूसरे जीवन साथी के भाई, चाहे छोटे हो या बड़े हो, मेरे हो, फुफेरे हो या धर्म भाई हो। उन्होंने अपने भाई तथा जीवन साथी के भाई का अपमान नहीं करना चाहिए। तभी मंगल उनको अपनी ऊर्जा जो मंगल लोक से आएगी भेजकर उनके नुकसान की भरपाई करेगा और उनमें एक नई ऊर्जा का निर्माण करके उत्साह देगा। जो व्यक्ति, जिस परिवार में मंगलवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, अपने भाई अथवा अपने जीवन साथी के भाई का अपमान करेगा, मंगल स्वयं उनकी राशि में आकर उन्हें सजा देगा। मंगल सजा एक पल में दे देता है। कब किसका एक्सीडेंट हो जाएगा, कब कौन भिखारी हो जाएगा, कब कौन कर्जदार हो जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता। और जो व्यक्ति मंगल के कानून को मानेगा वो पलक भर में रंग से राजा भी हो जाता है। इसलिए हमने ये समझना चाहिए कि हमने मंगल के कानून को माने, अपने भाई चाहे छोटा भाई हो या बड़ा हो, और अपने जीवन साथी का भाई चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। जिस परिवार में किसी सदस्य का शरीर शांत मंगलवार को हुआ है, उन्होंने पारिवारिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए, पारिवारिक सफलता पाने के लिए अपने परिवार में हमेशा मंगल लोक का यंत्र रखना चाहिए और उसे मंगल माला पहनाकर सच्चे मन से नमन करना चाहिए। तब वो देखेंगे कि मंगलवार की मंगलवार उनके यहाँ तरक्की होने लगी है। राशिधाम 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 राशिधाम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। राशि धाम राशि धाम राशि धाम राशि धाम।
जिसे दिन में बुलाते हैं राशि धाम, गुप्त ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। जिस रात में बुलाते हैं राशि धाम, मानसिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिस रविवार को बुलाते राशि धाम, आत्मिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम, राशि जिसे सोमवार को बुलाते राशि धाम, मानसिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। मंगलवार को जिसे बुलाते राशि धाम, शारीरिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे बुधवार को बुलाते राशि धाम, बौद्धिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम, राशि जिसे गुरुवार को बुलाते राशि धाम, ज्ञान ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। शुक्रवार को जिसे बुलाते राशि धाम, वैभव ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे शनिवार को बुलाते राशि धाम, कर्म ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम। जिस दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम। निसा सा सा निसा सा सा निसा सा सा निसा सा सा धनी नी धनी नी धनी नी धनी नी पद दादा पद दादा पद दादा पद दादा म प प प म प प म ध प म ग रे सा। निसा सा सा निसा सा सा निसा सा सा निसा सा सा धनी नी धनी नी धनी नी धनी नी पद दादा पद दादा पद दादा पद दादा म प प प म प प म ध प म ग रे सा। राशि धाम, 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 राशि जिस विचारधारा में मृत शरीर को भूमि दी जाती है,
वो उन्होंने सोचना चाहिए कि कब्रिस्तान में जो जगह उन्हें मिली है वो किसी और की जगह थी। उन्होंने अपने जीवन में पृथ्वी पे कई तरह के मकान बनाए हैं और उन्हें जब लंबी शांति के लिए आराम करना है तो वो अनजान जगह पे जा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति ने अपने जीवन में अपनी कमाई से अपने आसपास के किसी भी गरीब परिवार को मकान बनाकर देना चाहिए। छोटा मकान बनाए, एक कमरे का बनाए तो भी उन्हें एक शांति रहेगी। जो व्यक्ति ये कार्य करना चाहता है और उसके पास अगर व्यवस्था नहीं है तो जो पेड़ लगाना चाहता है वो अपनी आर्थिक सहयोग राशि दान को दे सकता है। जो मकान बनवाना चाहता है वो अपना सहयोग राशि दान को दे सकता है। राशि दान इस कार्य में अपना कदम बढ़ा रहा है। एक विचारधारा में मृत शरीर को बहते जल में डाल दिया जाता है जिससे जलचर प्राणी का भोजन बन सके। ऐसे समुदाय के लोगों ने सोचना चाहिए कि जब उनका शरीर अंतिम समय में जल के द्वारा पंच तत्वों में विलीन हो रहा है तो उन्होंने पृथ्वी के प्राणियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहिए। जहाँ नदियाँ हैं उनकी साफ सफाई स्वयं करना चाहिए कि नदी का जल पवित्र रहे, उनमें गंदगी न रहे। अपने क्षेत्र में कुएं खुदवाए और तालाब आदि बनाए, बोरवेल लगाए, लोगों के घरों में पीने की पानी की व्यवस्था करें। एक विचारधारा के लोग अपने मृत शरीर को हवा में रख देते हैं, टांग देते हैं, जिससे कि आकाश के पंछी आके उनका शरीर का भोजन प्राप्त कर सके। तो उन्हें लगता है कि मृत होने के बाद भी हमने पुण्य किया है। ऐसे व्यक्तियों ने सोचना चाहिए कि आकाश के पंछी को जब वो भोजन दे रहे हैं तो हवा को शुद्ध करने के लिए, हवा में महक लाने के लिए पृथ्वी के क्षेत्रों में जहाँ जहाँ उनकी इच्छा है वहाँ बाग बगीचे लगाना चाहिए। जो बाग बगीचे लगाना चाहता है, अगर उनके पास व्यवस्था नहीं है तो वो अपना सहयोग राशि धाम को दे सकता है। राशि धाम उनमें अपना सहयोग देने को तैयार रहता है। जिस परिवार में किसी सदस्य का शरीर शांत मंगलवार को हुआ है, उन्होंने उनकी स्मृति में उनकी याद के लिए अपने परिवार में हमेशा मंगल लोक यंत्र रखना चाहिए और उसे मंगल माला पहनाकर नमन करना चाहिए। तो देखेंगे कि जब जब मंगलवार आएगा तो मंगलवार से मंगलवार उनके परिवार में एक नई ऊर्जा आने लगेगी, नई सफलता और नई तरक्की होने लगेगी। जिन्हें मंगल लोक का यंत्र चाहिए वो 1000 रुपया राशि धाम के खाते में जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। जिन्हें मंगल माला चाहिए वो 5000 रुपये एवं उससे अधिक राशि धाम के खाते में जमा कराकर मंगवा सकता है। ये उनकी इच्छा और शक्ति पे है। 5000 की भी मंगल माला है, 50,000 की भी है, 50 लाख की भी है। ये अपनी इच्छा और शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जिस परिवार में किसी का शरीर मंगलवार को शांत हुआ है, उस दिन अगर अश्विनी नक्षत्र था तो जब जब मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र आएगा तब मंगल अपने लोक से उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिनका शरीर मंगलवार को शांत हुआ है, अगर उस दिन भरनी नक्षत्र था तो जब जब मंगलवार को भरनी नक्षत्र आएगा, मंगल स्वयं अपने लोक मंगल से उस परिवार में ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की भरपाई पूरी करेगा। जिसका शरीर मंगलवार को शांत हुआ है और उस दिन अगर कृत्तिका नक्षत्र था तो जब जब मंगलवार को कृत्तिका नक्षत्र आएगा तो मंगल अपने लोक मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिस परिवार में किसी का शरीर मंगलवार को शांत हुआ है, उस दिन अगर रोहिणी नक्षत्र था तो जब जब मंगलवार को रोहिणी नक्षत्र आएगा तब तक मंगल स्वयं अपने लोक मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करने में अपना सहयोग देगा।
जिनका शरीर मंगलवार को शांत हुआ है और उस दिन अगर मृगशिरा नक्षत्र था, तो जब जब मंगलवार को मृगशिरा नक्षत्र आएगा तब मंगल स्वयं अपने लोक मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिनका शरीर मंगलवार को शांत हुआ है, उस दिन अगर आर्द्रा नक्षत्र था, तो जब जब मंगलवार को आर्द्रा नक्षत्र आएगा मंगल स्वयं अपने लोक मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिनका शरीर मंगलवार को शांत हुआ है, उस दिन अगर पुनः वसु नक्षत्र था, तो जब जब मंगलवार को पुनः वसु नक्षत्र आएगा तब तब मंगल अपने लोक मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिनका शरीर मंगलवार को शांत हुआ है, उस दिन अगर पुष्य नक्षत्र था, तो जब जब मंगलवार को पुष्य नक्षत्र आएगा मंगल स्वयं अपने लोक मंगल लोक से नई ऊर्जा उस परिवार को भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। जिनका शरीर मंगलवार को शांत हुआ है, उस दिन अगर अश्लेषा नक्षत्र था, तो जब जब मंगलवार को अश्लेषा नक्षत्र आएगा तब तक मंगल स्वयं अपने लोक मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ठीक इसी प्रकार जिनका शरीर मंगलवार को शांत हुआ है, अगर उस दिन मघा नक्षत्र था, तो जब जब मंगलवार को मघा नक्षत्र आएगा मंगल स्वयं अपने लोक मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। यह आदेश विधाता का है, ये ध्यान रखिए। और मंगल एक उनका हथियार है, ग्रह है, इसलिए उनको वो कार्य करना ही है जो विधाता की इच्छा रहती है। जिनका शरीर मंगलवार को शांत हुआ है, उस दिन अगर पूर्व फागुनी नक्षत्र है, तो जब जब मंगलवार को पूर्व फागुनी नक्षत्र आएगा तब मंगल स्वयं अपने लोक मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिनका शरीर मंगलवार को शांत हुआ है, उस दिन अगर उत्तरा फागुनी नक्षत्र है, तो जब जब मंगलवार को उत्तरा फागुनी नक्षत्र आएगा मंगल अपने लोक मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। उसी प्रकार जिनका शरीर मंगलवार को शांत हुआ है, अगर उस दिन हस्त नक्षत्र रहा हुआ है, तो मंगलवार को जब जब हस्त नक्षत्र आएगा मंगल स्वयं अपने लोक मंगल लोक से नई ऊर्जा उस परिवार को भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। जिनका शरीर मंगलवार को शांत हुआ है और उस दिन अगर चित्रा नक्षत्र रहा है, तो जब जब मंगलवार को चित्रा नक्षत्र आएगा मंगल स्वयं अपने लोक से नई ऊर्जा उस परिवार को भेजकर उनका नुकसान पूरा करेगा। जिनका शरीर मंगलवार को शांत हुआ है, उस दिन अगर स्वाति नक्षत्र रहा है, तो जब जब मंगलवार को स्वाति नक्षत्र आएगा मंगल स्वयं अपने लोक मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार को जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। मंगलवार को जिनका शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर विशाखा नक्षत्र रहा है, तो जब जब मंगलवार को विशाखा नक्षत्र आएगा मंगल स्वयं अपने लोक मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। मंगलवार को जिनका शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर अनुराधा नक्षत्र रहा है, तो जब जब मंगलवार को अनुराधा नक्षत्र आएगा तब तक मंगल स्वयं अपने लोक मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ठीक इसी प्रकार जिनका शरीर मंगलवार को शांत हुआ है, उस दिन अगर ज्येष्ठा नक्षत्र रहा है, तो जब जब मंगलवार को ज्येष्ठा नक्षत्र आएगा तब मंगल स्वयं अपने लोक मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। यह पूर्ति करने का आदेश विधाता को मंगल को दिया हुआ है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। जिनका शरीर मंगलवार को शांत हुआ है, उस दिन अगर मूल नक्षत्र रहा है, तो जब जब मंगलवार को मूल नक्षत्र आएगा तब तक मंगल अपने लोक मंगल लोक से नई ऊर्जा उस परिवार को भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। जिनका शरीर मंगलवार को शांत हुआ है, उस दिन अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहा है, तो जब जब मंगलवार को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आएगा तब तब मंगल अपने लोक मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा।
जिनका शरीर मंगलवार को शांत हुआ है, उस दिन अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहा है तो जब जब मंगलवार को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आएगा तब तक मंगल स्वयं अपने लोक मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिनका शरीर मंगलवार को शांत हुआ है, उस दिन अगर श्रवण नक्षत्र रहा है तो जब जब मंगलवार को श्रवण नक्षत्र आएगा, स्वयं मंगल अपने लोक मंगल लोक से उस परिवार को नई ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। जिनका शरीर मंगलवार को शांत हुआ है, उस दिन अगर घनिष्ठा नक्षत्र रहा है तो जब जब मंगलवार को घनिष्ठा नक्षत्र आएगा तब तब मंगल अपने लोक मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिनका शरीर मंगलवार को शांत हुआ है, अगर उस दिन सदभिषा नक्षत्र रहा है तो जब जब मंगलवार को सदभिषा नक्षत्र आएगा तब तक मंगल अपने लोक मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिनका शरीर मंगलवार को शांत हुआ है, उस दिन अगर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहा है तो जब जब मंगलवार को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आएगा तब तब मंगल अपने लोक मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति स्वयं मंगल करेगा। जिनका शरीर मंगलवार को शांत हुआ है, उस दिन अगर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहा है तो जब जब मंगलवार को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आएगा, मंगल स्वयं अपने लोक मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिनका शरीर मंगलवार को शांत हुआ है, उस दिन अगर रेवती नक्षत्र रहा है तो जब जब मंगलवार को रेवती नक्षत्र आएगा तब तक मंगल अपने लोक मंगल लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। यह विधाता का आदेश है और मंगल उसे पूर्ति करेगा, ये विश्वास रखना। पर मंगल कह रहा है कि मैं उन्हीं को नुकसान की पूर्ति करूंगा जो मेरे कानून को मानेंगे। राशि धाम का मेन उद्देश्य है भारत को कर्ज मुक्त करना। कर्जदार प्राणी सर उठाकर नहीं चल सकता। जिस दिन भारत आजाद हुआ था उस दिन भारत पे एक पैसे का भी कर्जा नहीं था। आज भारत में जो भी लोग हैं उन पे पर हेड 40,000 के ऊपर का कर्जा है। तो हमारे भविष्य को कर्जदार किसने बनाया? हमारे पूर्वजों ने, किसी भी गलत निर्णय से या अच्छाई को लेकर। पर उस कर्ज से मुक्ति होने के लिए हमें राशि धाम को सहयोग देना है, तो ही हम भारत को कर्ज मुक्त कर सकते हैं। जीवन में एक बार आना राशि धाम। जीवन में एक बार आना राशि धाम। पूरे हो जाएंगे मन के काम। जीवन में एक बार
जिन्हें यह मालूम है कि उनकी अंतिम यात्रा, उनका अंतिम संस्कार अग्नि से होने वाला है, ऐसे बुद्धिमान प्राणी ने अपने जीवन में पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में 2-4 पौधे पेड़ लगाकर उनकी रक्षा करना चाहिए, जिससे बदलते समय के अनुसार वो पौधे धीरे धीरे पेड़ बन के विशाल वृक्ष बन जाएंगे और किसी न किसी के लिए उनकी लकड़ी काम आएंगी। कारण हमारे मृत शरीर के लिए अंतिम संस्कार के समय किसी अनजान के लगाए पेड़ की लकड़ी काम आएंगी। जैसे गृहस्थ जीवन हमारा कब शुरू होता है, जब कोई हमें अपनी लड़की दान में देता है, तब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। ईश्वर ने अगर हमारे यहाँ कन्या दिया, लड़की का जन्म हुआ, तो हम भी क्या करते हैं, उपयुक्त समय पे उपयुक्त वर को अपनी लड़की दान में देते हैं। जब हमने दान लिया है तो हम दान लौटाते भी हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिस परिवार में किसी का शरीर मंगलवार को शांत हुआ है, उसकी आत्मा कहाँ गई? उसकी सूक्ष्म आत्मा मंगल लोक में गई। मंगल लोक अंतरिक्ष में स्थायी है और वहाँ की ऊर्जा हमारे शरीर में है। हमारे शरीर में जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, यह मंगल लोक की दी हुई है, मंगल की दी हुई है। और मंगल विधाता का एक हथियार है। वो निर्मोही है। किसी पूजा उपासना उपास्य न वो खुश होता है, न ही नाराज होता है। वो अपना कार्य करता रहता है। जिस परिवार में किसी का शरीर मंगलवार को शांत हुआ है, अगर उस दिन बढ़ती एकम थी, बढ़ती एकम यानी तिथि एकम थी, तो जब मंगलवार को बढ़ती एकम आएगी, तब तक उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई स्वयं मंगल अपने मंगल लोक से ऊर्जा भेजकर करेगा। जिस परिवार में मंगलवार को किसी का शरीर शांत हुआ है और उस दिन अगर दूज थी, बढ़ती दूज, जिसे शुक्ल पक्ष की दूज भी कहते हैं, तो जब मंगलवार को बढ़ती दूज आएगी, मंगल स्वयं अपने लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगा। ऐसे व्यक्ति ने, जिस परिवार में मंगलवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, अपने घर में मंगल लोक का यंत्र रखना चाहिए और उन्हें मंगल माला पहनाना चाहिए और प्रतिदिन नमन करना चाहिए। तो देखेंगे कि उनके यहाँ नई ऊर्जा आ रही है। जिन्हें मंगल लोक का यंत्र चाहिए वो 1000 रुपये राशि धाम के खाते में जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। जिन्हें मंगल माला चाहिए उन्होंने 5000 रुपये एवं उससे अधिक जमा कराकर माला प्राप्त कर सकता है। जिस परिवार में मंगलवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती तीज थी, तो जब मंगलवार को बढ़ती तीज आएगी, तब तक मंगल स्वयं अपने मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की भरपाई करेगा। जिस परिवार में मंगलवार को किसी का शरीर शांत हुआ है और उस दिन अगर बढ़ती चौथ थी, जिसे शुक्ल पक्ष की चौथ कहते हैं, तो ध्यान रहे, जब मंगलवार को शुक्ल पक्ष की चौथ आएगी, बढ़ती चौथ आएगी, तब मंगल स्वयं अपने मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिसका शरीर मंगलवार को शांत हुआ है और उस दिन अगर बढ़ती पंचमी थी, तो जब मंगलवार को बढ़ती पंचमी आएंगी, तब मंगल स्वयं अपने मंगल लोक से उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति मंगल लोक से ऊर्जा भेजकर पूरी करेगा। यह विधाता का आदेश रहता है। जिस परिवार में मंगलवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती छठ थी, शुक्ल पक्ष की छठ थी, तो जब मंगलवार को बढ़ती छठ आएगी, तब ऐसे व्यक्ति को मंगल स्वयं अपनी ऊर्जा देगा और उनके नुकसान की भरपाई पूरी करेगा। मंगलवार को जिनका शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती पंचमी थी, तो जब मंगलवार को बढ़ती पंचमी आएंगी, जिसे शुक्ल पक्ष की पंचमी भी कहते हैं, तब मंगल अपने मंगल लोक से अपनी ऊर्जा देकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिनका शरीर मंगलवार को शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती सप्तमी थी, शुक्ल पक्ष की
बढ़ती सप्तमी थी तो उन्होंने समझना चाहिए जब जब मंगलवार को बढ़ती सप्तमी आएंगी तब मंगल स्वयं अपने मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिस परिवार में मंगलवार को किसी का शरीर शांत हुआ है उस दिन अगर बढ़ती अष्टमी थी तो जब जब मंगलवार को बढ़ती अष्टमी आएगी मंगल स्वयं अपने मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिस परिवार में मंगलवार को किसी का शरीर शांत हुआ है उस दिन अगर बढ़ती नवमी थी तो जब जब मंगलवार को बढ़ती नवमी आएंगी तब तक मंगल स्वयं अपने मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिस परिवार में मंगलवार को किसी का शरीर शांत हुआ है उस दिन अगर बढ़ती दशमी थी तो जब जब मंगलवार को बढ़ती दशमी आएंगी जिसे शुक्ल पक्ष की दशमी कहती है तब मंगल स्वयं अपने मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिस परिवार में मंगलवार को किसी का शरीर शांत हुआ है उस दिन अगर बढ़ती 11 थी तो जब जब मंगलवार को बढ़ती 11 मतलब शुक्ल पक्ष की 11 आएगी तब मंगल अपने मंगल लोक से उनके परिवार में नई ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। मंगलवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है उस दिन अगर बढ़ती 12 थी तो जब जब मंगलवार को बढ़ती 12 आएगी तब मंगल स्वयं अपने मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। मंगलवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है अगर उस दिन बढ़ती 13 थी तो जब जब बढ़ती 13 मंगलवार को आएगी तब मंगल स्वयं अपने मंगल लोक से उन्हें नई ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। मंगलवार को जिस किसी परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है उस दिन अगर बढ़ती 13 थी तो जब जब मंगलवार को बढ़ती 13 आएगी जिसे शुक्ल पक्ष की 13 भी कहते हैं तब मंगल अपने मंगल लोक से उन्हें अपनी नई ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति स्वयं मंगल करेगा। ये विधाता का आदेश है। मंगलवार को जिसका शरीर शांत हुआ है उस दिन अगर बढ़ती 14 थी तो जब जब मंगलवार को बढ़ती 14 आएगी तब मंगल स्वयं अपने मंगल से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। मंगलवार को जिनका शरीर शांत हुआ है उस दिन अगर पूनम थी तो जब जब मंगलवार को पूनम आएंगी मंगल स्वयं अपने मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति स्वयं मंगल करेगा। मंगलवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है अगर उस दिन घटती एकम थी तो जब जब मंगलवार को घटती एकम आएंगी जिसे कृष्ण पक्ष की एकम भी कहते हैं मंगल स्वयं अपने मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। मंगलवार को जिनका शरीर शांत हुआ है अगर उस दिन घटती दूज थी तो जब जब मंगलवार को घटती दूज आएगी जिसे कृष्ण पक्ष की दूज भी कहते हैं तब मंगल स्वयं अपने मंगल से उस परिवार में नई ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। यह विधाता का आदेश है, इसे भूल नहीं जाना। मंगलवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है उस दिन अगर घटती 30 थी तो जब जब मंगलवार को घटती 30 आएगी मंगल स्वयं अपने लोक से उन्हें अपनी ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की भरपाई पूरी करेगा। मंगलवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है अगर उस दिन घटती 4 थी तो जब जब मंगलवार को घटती 4 आएगी तब मंगल स्वयं अपने मंगल लोक से उस परिवार में अपनी ऊर्जा भेजकर उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। मंगलवार को जिनका शरीर शांत हुआ है उस दिन अगर घटती पंचमी थी तो जब जब मंगलवार को घटती पंचमी आएंगी मंगल स्वयं अपने मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। मंगलवार को जिनका शरीर शांत हुआ है अगर उस दिन घटती छठ थी तो जब जब मंगलवार को घटती छठ आएगी तब तब मंगल अपनी ऊर्जा मंगल लोक से भेजकर उनके नुकसान की भरपाई करेगा।
मंगलवार को जिनका शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर घटती सप्तमी थी तो जब जब मंगलवार को घटती सप्तमी आएंगी तब तब मंगल अपने मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। मंगलवार को जिसका शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन घटती अष्टमी थी तो मंगलवार को जब जब घटती अष्टमी आएंगी, जिसे कृष्ण पक्ष की अष्टमी भी कहते हैं, मंगल स्वयं अपने मंगल से नई ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की भरपाई पूरी करेगा। मंगलवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर घटती नवमी थी तो मंगलवार को जब जब घटती नवमी आएंगी, मंगल स्वयं अपने मंगल लोक से उस परिवार में जो नुकसान हुआ है अपनी ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति पूरी करेगा। यह विधाता का आदेश है। मंगलवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन घटती दशमी थी तो मंगलवार को जब जब घटती दशमी आएंगी, जिसे कृष्ण पक्ष की दशमी भी कहते हैं, तब ऐसे परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति स्वयं मंगल अपने मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर पूरी करेगा। मंगलवार को जिस परिवार में किसका शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन घटती 11 थी तो मंगलवार को जब जब घटती 11 आएगी, जिसे कृष्ण पक्ष की एकादशी भी कहते हैं, तो मंगल स्वयं अपने मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। मंगलवार को जिनका शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन घटती 12 थी तो जब जब मंगलवार को घटती 12 आएगी, तब मंगल स्वयं अपने मंगल लोक से उस परिवार में अपनी नई ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। मंगलवार को जिस परिवार में किसका शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन घटती 13 थी तो जब जब मंगलवार को घटती 13 आएगी, तब मंगल स्वयं अपने मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। मंगलवार को जिस परिवार में किसका शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर घटती 14 थी तो जब जब मंगलवार को घटती 14 आएगी, मंगल स्वयं अपने मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। मंगलवार को जिस किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन अमावस थी तो मंगलवार को जब जब अमावस आएगी, मंगल स्वयं अपने मंगल लोक से नई ऊर्जा भेजकर उनकी नुकसान की पूर्ति करेगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि मंगलवार को जिनका शरीर शांत हुआ है उनके नुकसान की पूर्ति मंगल स्वयं करेगा। इस एपिसोड में हम एक सवाल कर रहे हैं, मंगलवार को जिनका शरीर शांत हुआ है उनकी सूक्ष्म आत्मा कौन से लोक में जाती है? आप अपना जवाब हमें SMS कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें राशिधाम, स्पेस देकर लिखें अपना जवाब और भेज दें 56677 पर। हमारे पास लाखों लोगों के जवाब आ रहे हैं। इनमें से एक लक्की व्यक्ति को उनकी राशि का चांदी का पवित्र सिक्का राशिधाम की ओर से उपहार में दिया जाएगा। जिस भाग्यवान व्यक्ति को राशिधाम की ओर से चांदी का सिक्का उपहार में मिलेगा, वो व्यक्ति पृथ्वी पे भाग्यवान रहेगा और वो खुद महसूस करेगा कि धीरे धीरे उनके परिवार में नई ऊर्जा संपन्नता आ रही है और वो कर्ज मुक्त हो रहा है। इसी विश्वास के साथ जय राशिधाम। हमारे अकाउंट नंबर इस प्रकार है: विजय तेलवाले, यूको बैंक अकाउंट नंबर 029601000191120, 7 स्टार प्रकाशन नागपुर, PNB अकाउंट नंबर 0499002100037487, राशिधाम धर्मपेट नागपुर, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 0465020000936, एम ऑफ राशिधाम लोन फ्री आर। घूमती हुई पृथ्वी की जो भी मानव ज्योतिष सम्राट विजय तेलवाले से अपनी जन्म पत्रिका की जानकारी चाहते हैं, वे ज्योतिष सम्राट विजय तेलवाले की फीस 11,000 रुपए सिर्फ उनके खाता नंबर 02960100019120 यूको बैंक नागपुर भारत में जमा करवाकर जानकारी पोस्ट द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।
जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम। हमारा पता है राशिधाम, जेंडा चौक, धर्मपेट, नागपुर 440010। फोन नंबर्स 0712-252-0075, 09970120521, 08087260421, email rashidham@yahoo.com, website www.rashidham.com।